मशीन भी बंद हो गई है, शुक्र है। मुझे इसे हाथ में उठा के बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ रहा है। बनाऊंगा गुल्ली डंडा। रेड हो गए हैं। गाइज़ वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और भरपूर मज़े में होंगे। तो गाइज़ आज का कुछ सीन ये है कि मौसम बना हुआ है बारिश का, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, हवा ठंडी है और सर्दी भी काफ़ी है आज। तो मैं कुछ काम के लिए यहाँ पर आया था हवेली में। हवेली में मैंने ये थोड़ा सा अभी काटी है, ये जड़ी बूटी काटी है। मैंने सोचा था कि जल्द अज जल्द इसकी सफाई मुकम्मल कर दूं और यहाँ पर कुछ इंजॉय वगैरह भी किया करें, कुछ खेला करें, बैडमिंटन वगैरह या कुछ भी। तो मैंने इसी सिलसिले में मैंने ये दरख्त वगैरह यहाँ पे जो फालतू थे वो मैंने काटे हैं। और ये देखें, ये भी मैंने काट दिए हैं, ये भी। और ये जब से मैंने सांप मारा है और सांप की जो डेड बॉडी थी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो यहाँ से गायब है। अब आप बताएं कि किस तरह गायब हो सकती है यहाँ से, वो तो मर चुका था, तो फिर यहाँ से कैसे गायब हुई? CID को बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये मैंने वो वाली ले गया था जो बंदी थी एक, ये रह गई इधर, ये भी मैंने इधर से काटा है। और ये भी इधर पे जड़ी बूटी मैंने कुछ काटी है, ये देखें यहाँ से कुछ साफ़ की है, ये भी पड़ी हुई है। तो अभी कुछ सीन ये है कि मैं अभी लेके आया हूँ ये दरांती और कपड़ा। मेरी दरांती को जब से गंदम काटी है तब से ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने इससे ज़्यादा काम नहीं लिया। और ये देखें इसको जंग लग गया है, सर्दी की वजह से मेरे हाथ रेड होना शुरू हो गए हैं और काम नहीं हो रहा बिल्कुल। ये मैंने अभी तक यही काटा है और हाथ रेड हो गए हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अच्छा आ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे घर के साथ ही ये इधर सामने हैं एक दुकान है, तो इन दुकान वालों ने चक्की चलाई हुई है, आटा चक्की, तो ये उसकी आवाज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है आज। ये देखें, ये जड़ी बूटी मैंने बहुत ज़्यादा आज काटी है। घास कम था लेकिन जड़ी बूटी ज़्यादा थी, तो मैंने ये ज़्यादा काट ली है। इसी तरह करते रहेंगे और इंशाल्लाह सफाई कल तक हो जाएगी। बड़ी अजीब बात है कि मौसम भी बनता है बारिश का और थोड़ी बहुत पानी की बारिश के कतरे गिरते भी हैं, बूंदें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। ये ड्रम आपको मैंने बताया था सोडा कास्टिक वाले, जिनसे साबुन बनता था, तायाबू बनाते थे। ये मैं अपने स्टाइल के बारे में बताता हूँ कि ये मेरा स्टाइल है। ये दरांती देखें, मैं यहाँ पे लटका लेता हूँ। यहाँ कहीं भी मैं दरांती लेके जा रहा होता हूँ तो हाथ में नहीं पकड़ता, यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है। बनाऊँगा गुल्ली डंडा। आज आपको एक और बात बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा हुआ था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये सफाई वगैरह थोड़ा सा काम करके जाऊँगा। और गुल्ली डंडा आपने सुना हुआ है, गांव में खेलते थे बच्चे, अभी भी खेलते हैं, लेकिन उस तरह ख़त्म हो गया है जो शौक़ से खेला जाता था। तो मुझे तो शौक़ है और मैंने सोचा कि बनाया जाए एक बार फिर गुल्ली डंडा और खेला जाए, और इसीलिए जगह वगैरह भी साफ़ कर रहा हूँ। तो गाइस जहाँ पर बैठे बैठे मेरी नज़र इस दरख्त पर पड़ी है, इसके डंडे मुझे सीधे सीधे नज़र आए हैं, ये देखें। और ये मैं समझता हूँ कि मेरे गुल्ली डंडा वगैरह बनाने के लिए अच्छे हैं। के लिए फिर मैं आरी लेके आऊँगा, आरी, तो आरी से काट के ना फिर बनाएंगे। वैसे मैं तलाश कर रहा था ना कि कहीं से मिल जाएं सीधे डंडे हों और ताज़ा लकड़ी हो, क्योंकि ताज़ा लकड़ी से ये होगा कि पक्के डंडे बनेंगे और जो गुल्ली होगी वो पक्की बनेगी।
मेरी चादर बेचारी सर्दी में पड़े पड़े ठंडी हो गई है, मुझे क्या सर्दी से बचाएगी। ऐसा करते हैं कि अभी मशीन भी बंद हो गई है, शुक्र है। दुकान खुली है लेकिन शुक्र है मशीन बंद हो गई है, शोर बहुत ज़्यादा था उसका। अभी इसको जड़ी बूटी को एक साइड पे करते हैं, क्योंकि अगर अब बारिश आएगी ना तो ऐसा होगा कि इसके ये सूखे हुए बीज दोबारा नीचे गिरेंगे और फिर और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस जड़ी बूटी का बेहतरीन हल ये है कि इसको जला दें। मेरा दिल है कि इसको भी सीधा कर लें। ये मेरा तीसरा व्लॉग बन रहा है जिसमें मैं इनको कान को सीधे कर रहा हूँ। ये कान की गांठें बनानी थी और मैंने इधर ये काम मुकम्मल हो जाता अगर वो सांप ना आता। तीसरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको पता होगा, ये जो बड़े लोग हैं वो तो जानते होंगे, बड़ी उम्र के लोग कि या जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको पता होगा, शहर वालों को भी हो सकता है पता हो। ये इससे हम कलम बनाते थे और तख्ती लिखा करते थे। तख्ती से ये होता था कि हमारी जो उर्दू की राइटिंग होती थी वो अच्छी हो जाती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी राइटिंग आज तक अच्छी नहीं हुई। वही कोकड़े वगैरह डालता हूँ और मुझे इससे याद आया, मेरे नाना अबू मुझे शौक़ से इससे बना के देते थे, तो जब भी मैं उनके पास जाता था तो आज उनकी याद आ गई है। वो इससे कान से मुझे कलम वगैरह बहुत ज़्यादा बना दिया करते थे और फिर मैं यूज़ करता रहता था। तो जी ये मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और सर्दी की वजह से मुझे ज़ुकाम होना शुरू हो गया है। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि ये जो जड़ी बूटी है इससे मेरी आँखों में कुछ धूल वगैरह इससे गई है और आँखों में एलर्जी वगैरह होगी, ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्दी की वजह से मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया है। अभी मैं इसको बांधता हूँ और घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी और सर्दी में खड़ा नहीं होया जाना, और अगर सर्दी में खड़ा रहा और काम करता रहा यहाँ पे तो हो सकता है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो जी मैंने ये बांध लिया है और अभी चादर करते हैं। चादर कर ली है और लग रहा हूँ ना चादर करके छोटा सा मुन्ना तो इसका करेंगे कुछ, इसको फिर जलाएंगे या फिर इसको बतौर ईंधन यूज़ करें। मैंने बहुत सारा काम पड़ा हुआ यार, ये लकड़ियाँ मैंने काटनी है और वो भी काटनी है, छोटी करनी है। सर्दियाँ भाई, सर्दियों में रात को हम आग लगाते हैं और आग के पास बैठते हैं। तो गाइस मैंने ये सारी बूटी जड़ी बूटी थी जो मैंने काटी थी एक जगह पे कर दी है, क्योंकि ऊपर से छोटी छोटी पानी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दोबारा बीज गिरेंगे तो दोबारा ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने उसको एक जगह पे कर दिया है ताकि जितने बीज गिरने हैं ना उधर ही गिरें, इधर दरमियान में ना गिरें। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। मुझे इसे हाथ में उठा के बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ रहा है। घास वैसे उतना है नहीं जितना मैंने सोचा हुआ था। औरतें तो होती हैं कि वो बड़े बड़े गांठे बांध के सर पे उठा लेती हैं, लेकिन भाई औरतों का काम औरतें जाने। गाइस तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर से ढेर सारा प्यार करें और मेरे गैंग को ज्वाइन कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करेंगे ना तो मेरे गैंग में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, गुड बाय।